हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सारी प्रिपरेशन हो गई होगी। फाइनली आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी समय है, क्लास अच्छे से मेहनत करो, डिमोरलाइज मत हो, मेहनत करो। क्लास आज की पूरी रात है, अच्छे से मेहनत करो ताकि कल का पेपर आपका अच्छा जा सके। मैं लेके आया हूं 45 एमसीक्यू, चुन चुन के बहुत टॉप क्लास के एमसीक्यू। जितने भी स्टूडेंट रेगुलरली मुझे फॉलो करते हो ना, आप सबसे ये कहूंगा बेटा, इन 45 क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना। इन 45 क्वेश्चन से एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंसेंगे। तो प्लीज यार इस 45 क्वेश्चन को बहुत करके जाना अच्छे से। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नोन के भी होंगे, बहुत सारे अननोन के भी होंगे। तो उन सब में से जो क्वेश्चन नहीं आ रहे प्लीज समझ लेना अच्छे से, और जो आते हैं वेल एंड गुड। मैं जल्दी जल्दी क्लास होगा 45 क्वेश्चन करा देता हूं, लेकिन मुझे आप सबसे प्रॉमिस चाहिए कि कॉपी में ऐसे ऐसे नंबरिंग कर लो पूरा का पूरा 45 तक, और वीडियो पॉज करके मुझसे पहले आंसर देना कि आपका आंसर क्या होगा। फिर देखना कि मेरा आंसर आपसे मैच करता है कि नहीं। जो सही है ठीक है, जो गलत हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मतलब काट देना उसको। 0.88 से लास्ट में मल्टीप्लाई करके मुझे बताना कि आपका स्कोर कितना या कितने एमसीक्यू आपके करेक्ट गए। सबसे रिक्वेस्ट है, एक भी इंटरनल चॉइस नहीं है, सारे के सारे 45 क्वेश्चन आपको बनाने हैं आज की रात में। क्लास इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन क्लास अच्छा क्वेश्चन है काम का, जरा चेक करो क्या है। पहला क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2021 को, आप वीडियो पॉज करके मुझसे पहले आंसर दे सकते हो राइट। और फटाफट मुझे इन सारे सबके सब टॉपिक को 90 मिनट्स के अंदर खत्म करना है किसी भी तरीके से, तो आप जरा सपोर्ट करो। और एक भी क्वेश्चन क्लास कोई छोड़ेगा नहीं, और कमेंट हर एक बच्चा करेगा जो वाकई में थोड़ा सा भी अगर मुझे मानता है। तो प्लीज यार कमेंट करना, क्योंकि मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये सब। हरी की कैपिटल 20,000 है, और 1 अक्टूबर को उसने एडिशनल कैपिटल 10,000 लगाई। देखो जो 20,000 की कैपिटल है उस पर तो पूरे साल का ब्याज लग जाएगा। 20,000 का 6% कितना बनेगा? 20,000 का 6% 1,200। लेकिन जो उसने बीच में और लगा दिया, बीच में थोड़े से पैसे और लगा दिए क्लास, वो कितना लगाया? 10,000। तो ये जो 10,000 उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है वो 1 अक्टूबर को लगाया है, तो इस पर 6 महीने का ब्याज लगेगा। 10,000 का 6% बनता है क्लास कितना? 600। 6 महीने का बनेगा 300। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 1,500। पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 1,500। फर्स्ट क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, विच इज 1,500। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अ कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है, 10 का एक है। पेबल रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट। ये कहते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो 3 रुपए का है, अलॉटमेंट जो है वो भी 3 रुपए का है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 4 रुपए का, शेयर हो गया 10 रुपए का। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स पेड द एंटायर बैलेंस ऑफ हिज होल्डिंग एप्लीकेशन। एक शेयर होल्डर ने, जिसके पास 1,000 शेयर है, उसने एप्लीकेशन के टाइम पे ही अपना सारा बैलेंस दे दिया। कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलेगा? सुनो बेटा, कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन है 30, तो आना कितना चाहिए? 30,000। प्लस कर देना, ये एडवांस है, प्लस कर देना। 1,000 शेयर ने 4 + 3 7 रुपए फालतू दे दिए, यानी कि 7,000। 37,000 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्लास डी करेक्ट है, 37,000। ओके। 10,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट है, एप्लीकेशन है 3 रुपए का, आना 30 चाहिए, लेकिन 7,000 फालतू आ गया क्लास, 37,000। असर्शन रीजन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास असर्शन रीजन का। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें लिखा हुआ है क्लास, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड ऑन टू अ पार्टनर आर रिकॉर्ड एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल करेक्ट है क्लास, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि स्टेटमेंट भी ट्रू है क्लास, और इसका रीजन भी ट्रू है। इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट बाय द पार्टनर एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, हर महीने के एंड में। आई होप आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। ऐसे ही क्लास 45 के 45 क्वेश्चन तक बनाना, मुझे कमेंट करना, मैं एक बच्चों को कमेंट पढ़ रहा हूँ। और आपको जो भी समस्या अभी भी है, रेशियो करा दिया, फंडामेंटल करा दिया, आपको बेसिक ट्रिक्स बता दी, शेयर पूरा का पूरा करा दिया, हेडिंग सब हेडिंग करा दी। थ्योरी भी और आएगी रात को, थ्योरी जहाँ पे पूरा का पूरा थ्योरी है, और कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पे रीवैल्यूएशन अकाउंट WCR के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी कराऊंगा आपको। जो आपको चाहिए क्लास वो मुझे कमेंट में मेंशन करो, मैं सारी चीजें आपको दूंगा। बस मुझे आपसे क्या चाहिए? रिजल्ट, ओनली एंड ओनली रिजल्ट। ओके। इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर एट द एंड ऑफ द ईच मंथ फॉर 6 मंथ। देखो हर मतलब 6 महीने तक ही निकाल के छोड़ दिया, तो बिगिनिंग का कितना आएगा? बिगिनिंग का आता है क्लास 3.5, मिडिल का 3, एंड का 2.5। ध्यान रखना टाइम फैक्टर याद रख लेना क्लास इसको, अदरवाइज फॉर्मूला जानते ही हो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो इंटरेस्ट ऑन अमाउंट विल चार्ज फॉर, तो इंटरेस्ट कितने महीने का? एंड ऑफ द ईच मंथ, हर महीने के एंड में, फॉर 6 मंथ। तो एंड का आता है 2.5, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5,
XYZ पार्टनर्स है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। Z इज गारंटीड, Z को गारंटी दी है कि तुम्हें मिनिमम प्रॉफिट जो होगा वो 60,000 का होगा। Z को गारंटी दे दी कि आपको जो मिनिमम प्रॉफिट होगा वो 60,000 का होगा ड्यूरिंग द ईयर। फर्म को लॉस हो गया 1,20,000 का, बिजनेस को प्रॉफिट की जगह क्या हो गया, लॉस हो गया 1,20,000 का। तो आपको बताना है कि द शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस इज, तो किस तरीके से प्रॉफिट लॉस बटेगा, ध्यान से समझना क्लास। बिजनेस को लॉस हो गया 1,20,000 का और रेशियो कितनी है 3:1, तो इसका आएगा 60, इसका आएगा 40, इसका आएगा 20। ठीक है, कौन कौन है, एक्स है, वाई है और जेड है। आगे लिखा है कि दी शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ पार्टनर्स, आपको पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस बताना। जेड को गारंटी मिला है 60,000 का, तो यहाँ पे बीसी हो रहा है क्लास, वो भी लॉस, ये सारा लॉस है। जेड को गारंटी मिला है 60,000 प्रॉफिट का, बट यहाँ तो 20,000 का लॉस हो गया, तो -20 में कितना ऐड करूंगा मुझे बताओ, 80,000, तब आएगा 60। तो जब ये डेफिशिएंसी 80,000 का है तो डेफिशिएंसी दोनों पार्टनर बियर करेंगे किस रेशियो में, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं कि कौन किसने गारंटी दी एग्जैक्टली, तो ध्यान रखना एक्स और वाई अपनी पीएसआर में बियर करेंगे 3:2 में। तो 80,000 को 5 से डिवाइड दो, कितना बनेगा, किसी को 5 से डिवाइड देना हो ना तो 10 से डिवाइड देना, पहले 80 को 10 से डिवाइड दो 8 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 8 दूनी 16, तो 16 इंटू 3 48 और 16 इंटू 2 क्लास 32। तो ये कितना हो गया क्लास, 1,08,000 नेगेटिव, और ये कितना हो गया 40 30 70 72,000 नेगेटिव। तो आप चेक करो, और ये 60 पॉजिटिव, तो आप चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, तो इसको टिक कर देना ऑप्शन नंबर ए। एक्स का 1,08,000 नेगेटिव, वाई का 72 और जेड का 60। आई होप क्लास आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, और फटाफट फटाफट क्लास बना लेना, बहुत बार बना चुके हैं इसलिए क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा, राइट। अनिल बीर पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट लॉस द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2 लाख, द टोटल इंटरेस्ट इन ड्राइंग, नेट प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, नेट प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, टोटल इंटरेस्ट इन ड्राइंग 1,000 रुपये दे रखा है, कमीशन ड्यू टू अनिल 40,000 एंड बीर सैलरी 3,000 पर मंथ, साल का 36,000 है। द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, आपको डिविजिबल प्रॉफिट बताना है कितना होगा, 2,01,000 हो गया, 2,01,000 रफ कैलकुलेट करना है, 2 1 से घटाओ 76, 2,01,000 से 76 माइनस करो, कितना आएगा, करो फटाफट, 2,01,000 से 76 माइनस करो, बताओ कितना आएगा। $2,01,000 माइनस 76, आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 125, राइट, सी ऑप्शन करेक्ट है। पिक द ऑड वन आउट, इनमें से ऑड आपको बताना है कौन सा ऑड है, मतलब कौन सा बिल्कुल अलग है, तो कौन सा अलग है बताओ क्लास। विथ रिस्पेक्ट टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ओपनिंग डेबिट बैलेंस, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ये भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो गलत ऑप्शन सी है। क्यों सी, क्यों ऑड है, क्योंकि देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना क्लास, ये कैपिटल अकाउंट के लिए लिखा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, वो जाता है क्लास कहाँ पे, P&L अकाउंट में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये ध्यान रखना। ABR पार्टनर्स इन अ फॉर्म प्रॉफिट रेशिंग प्रॉफिट है क्लास, 8th क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, देखो AB पार्टनर्स है, इनकी प्रॉफिट लॉस रेशियो 2:1, कैपिटल है 3 लाख 2 लाख, दे अलाउड 6% इंटरेस्ट पर एनम ऑन देयर कैपिटल एंड चार्ज 10% इंटरेस्ट इन ड्राइंग, देयर ड्राइंग ए का 60,000 बी का 40, और आपको डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा है 20 शेयर ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज 40,000। अगर बी का 40,000 है तो बी का शेयर कितना है क्लास, बी का शेयर है 1/2, मतलब कि 1/3, उल्टा कर देना 3/1, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 1,20,000, है ना। तो आपको क्या बताना है, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, मतलब ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी। आप अगर क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो ऐसी गलती कर बैठोगे। डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000 और ये तुम्हें वहां पता नहीं चलेगा, तुम करोगे गलती, तुम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे, जल्दीबाजी में करके गलती, क्योंकि तुमने जो क्वेश्चन बना रखे हैं तुम सोचोगे वही क्वेश्चन आया है। तो जनरली जो चीज़ आप देख रहे होते हो रियल में सीबीएसई के पेपर थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, क्वेश्चन थोड़ा और कुछ पूछ लेता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको पूछा क्या है, राइट। तो 1,20,000 का आपका जो है वो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है अप्रोप्रिएशन, ठीक है, और तुम्हें ये निकालना है, तुम्हें ये चीज़ निकालना है, राइट। और ड्राइंग्स दे रखी है, ए की 60 बी की 40, तो 60 + 40 दोनों का 1 लाख हो गया। 1 लाख का जो इंटरेस्ट इन ड्राइंग है 10%, 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000, 6 महीने का बनेगा 5,000, क्योंकि 6 महीने क्यों ले रहे हैं बेटा, ये मत भूलना कि अगर आपको ड्राइंग की डेट नहीं दी गई है तो आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है, ये बात आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, ओके। तो ये हो गया क्लास 5,000 इंटरेस्ट इन ड्राइंग, देयर ड्राइंग्स आपको हो गया यहाँ पे। इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना है क्लास 6% पर एनम इंटरेस्ट इन कैपिटल, तो दोनों की कैपिटल कितनी कितनी है 5 लाख, 5 लाख का 6% 30,000। इंटरेस्ट इन कैपिटल में हम ऐसा नहीं करते, इंटरेस्ट इन ड्राइंग में करते हैं, तो ये हो गया 1.5 लाख
1,50,000 और ये एक 45 आ गया, राइट। आप माइनस करके देख ला, मैंने निकाल लिया। 1,45,000, तो ये 1,50,000, 1,50,000 में से 5 गया, 1,45, यानी कि ऑप्शन पर डी करेक्ट है, इसका ऑप्शन पर डी करेक्ट है, राइट। 8 क्वेश्चन हो गए क्लास, फटाफट 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको मैच करना है बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आता है, इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस कहाँ आता है, चेक्स कहाँ आता है, लूज टूल्स कहाँ आता है। तो मान लो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट पता है, कोई भी एक आइटम पता है ना, तो भी आप कर लोगे। मान लो आपको पता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर आता है, तो ए का सेकंड, तो जहां पे ए का सेकंड है बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। छोड़ना मत, थोड़ा और आगे पढ़ना कि क्या बी का फर्स्ट है इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। सी का सेकंड है, सी का सेकंड, सी का चेक है, एक सेकंड, सी का फोर्थ है, सॉरी, चेक है, तो कैश एंड कैश लूज टूल इन्वेंट्री के अंदर आता है, और लूज टूल तो इन्वेंट्री के अंदर आता है, आपको पता ही होगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। थोड़े आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन आपको, आई नो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रखी है इसलिए लग रहा होगा। डोंट वरी, आपकी ये कंप्लीट रिवीजन करा देगा, और इस 45 में से आपके 45 ही आने चाहिए, सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। चेक करो, ए बी की रेशियो 2:1 है, और अच्छा ये तो सेम क्लास सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक 10 में ना, क्लास सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो क्लास 1,45,000 आ रहा है ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। हटाओ क्लास इसको, अगला आओ। एज पर 26 AS 26 गुडविल दैट इज अकाउंटेड इन द बुक्स अकाउंट इज, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल दैट इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज, तो जो 26 AS 26 कहता है कि कौन सी गुडविल को बुक्स में दिखाते हैं, गुडविल इज अकाउंटेड इन द बुक्स अकाउंट इज परचेज गुडविल। तो आप ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल मिल जाता है तो परचेज गुडविल है, यानी 11 क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 12 क्वेश्चन, समीर एंड कंपनी हम असेट 90,000 इंक्लूडिंग बैलेंस, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप बच्चे फंस जाते हैं कि समीर एंड कंपनी के पास असेट है 90,000 का, इंक्लूडिंग अ बैलेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ऑफ 10,000, द लायबिलिटी ऑफ द फर्म इज 40,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एवरेज प्रॉफिट 12,000 है, गुडविल निकाला सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले आप एक काम करो, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज मुझे कितना दे रखा है, 12,000। अगर कोई मैनेजमेंट कॉस्ट दिया हो या सैलरी दी हो, क्लास एम्प्लॉय की मैनेजमेंट की सैलरी दी हो, तो यहाँ से माइनस करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, असेट माइनस लायबिलिटी, तो असेट 90,000 का दे रखा है, माइनस करना क्लास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्योंकि ये भी माइनस होगा कैपिटल निकालते वक्त, और लायबिलिटी दे रखा है 40,000 का, तो ये आ गया आपका कैपिटल। ध्यान रखना, अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दे रखा है तो आप उसे माइनस करोगे कैपिटल निकालते वक्त, राइट। और उसके बाद 12,000 माइनस 90 माइनस क्लास ये 10,000 माइनस 4,000, ये हो गया 40,000, और इसका कितना रेट है क्लास 10%, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो 90 माइनस 40,000 का क्लास 10% कितना आ जाएगा, 40 50 40, हाँ 4,000 आएगा, तो 12 माइनस 4 8,000, सुपर प्रॉफिट 8,000 आ गया। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, यानी कि 80,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। तो आपने ये नया सीखने को मिला क्लास आपको कि अगर आपको कहीं भी ये दे रखा हो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो माइनस करते हैं कैपिटल निकालते वक्त। द गुडविल ऑफ द फर्म इज 54,000 वैल्यूड एट 4-year परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, द कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹2 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ध्यान सुनना, गुडविल दे रखा है 54,000, 4-year परचेस सुपर प्रॉफिट इंटू 4, तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, 54 को आप डिवाइड दो 4 से, 54 को 4 से डिवाइड दोगे तो ये आ जाता है क्लास 13,500। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो आपको एवरेज कितना दिया है चेक करो, अच्छा एवरेज तो निकालना ही है, एवरेज निकालना है, तो नॉर्मल कितना दिया है क्लास, नॉर्मल कितना दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज तो दे रखा है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख दे रखा है, 10% कितना आ जाएगा, 20,000, 20 उधर भेज दोगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 33,500। चेक करो किसी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राइट। क्लास को हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे क्लास कवर कर रखा है, तो अच्छे से क्लास एक क्वेश्चन देखते चले जाओ। एबीसी पार्टनर्स इनकी रेशियो 4:3, उन्होंने डिसाइड किया कि रेशियो को 2:3 करेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से। WCR दे रखा है क्लास 45,000 का, और क्लेम ऑन WCR है 55,000 का। सुनो मेरी बात, आपकी बैलेंस शीट में जो WCR है वो है 45,000, और नीचे जो क्लेम दे रखा है, क्लेम वो दे रखा है 54,000, तो नीचे क्लेम ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है क्लास बताओ, क्लेम 9,000 क्लेम ज़्यादा है, तो 9,000 रुपये रीवैल्यूएशन में डेबिट आएगा। कहाँ पे क्लास आएगा, रीवैल्यूएशन में डेबिट। तो आप चेक करो, 45,000 डेबिटेड अमंग द पार्टनर्स, 45,000 को हम डेबिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, नहीं ऐसा तो नहीं होगा कुछ भी। 54,000 इज क्रेडिटेड टू न्यू रेशियो, ऐसा भी नहीं है। 54,000 शोन इज क्लेम, हाँ ये सही है, सी ऑप्शन, बड़ा सी ऑप्शन करेक्ट लिखा है। 54,000 इज शोन इन द क्लेम ऑन WCR इन द न्यू बैलेंस शीट। तो मैं तुम्हें एंट्री बताता हूँ, इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट 45,000, रीवैल्यूएशन डेबिट 9,000,
टू क्लेम ऑन WCR 54। तो यही क्लेम है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्लेम ऑन WCR है वो नीचे आ जाएगा। तो बस सही तो कहा है, क्वेश्चन क्लेम WCR नीचे आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। 15th क्वेश्चन, मशीन दे रखा है 40,000, बैलेंस शीट में मशीन दे रखा है 40,000। ध्यान सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ मशीन अंडर वैल्यू 20% से कम है, तो ये कितना परसेंट है भैया? 20% से कम दिखाया है तो कितना परसेंट दिखाया? 80%। तो इंटू 100 कर देंगे, यानी कि उसकी असली वैल्यू कितनी है? 50,000। व्हाट वाज द सोन इन न्यू बैलेंस शीट? तो सही आंसर है क्लास डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 50,000 इसका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर ये कहता 20% से ज़्यादा दिखा रखा है तो डिवाइड बाई 120 इंटू 100 करते तो नई बैलेंस शीट का पता चल जाएगा। तो तुम्हें जरूरी है क्वेश्चन में नई बैलेंस शीट के लिए पूछे, क्वेश्चन में यही पूछ सकते हैं रीवैल्यूएशन में कितना आएगा, एंट्री क्या होगी, तो उसके लिए आप रेडी रहोगे। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी पार्टनर से इनकी रेशियो है 3:2, सी 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, लैंड अप्रिशिएट बाई 10%। ध्यान से समझना क्लास, लैंड अप्रिशिएट बाई 10%, तो 80 जगह 10% 8,000 हो गया। बिल्डिंग डिक्रीज बाई 20%, बिल्डिंग 10% डिक्रीज हो गया, कितना बनेगा? 20,000। 2 लाख का 10%। अनरिकॉर्डेड डेटर, तो ये तो असेट है 125, और क्रेटर्स नीड नॉट टू पेड, ये भी फायदा हो गया। अच्छा 1250 है, सॉरी। द गेन ऑन रीवैल्यूएशन विल बी, तो रीवैल्यूएशन गेन पूछा है, तो इस क्वेश्चन मुझे गेन तो नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है। गेन और लॉस पूछा है, तो 20,000 में से हम माइनस कर देते हैं 8,000, 1250 और 2750। तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 20,000 माइनस 8,000 माइनस 1250 माइनस 2750। अच्छा ये, अच्छा सॉरी, समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। सर ये 20% लिखा है, ये कहना चाह रहे हो ना? थैंक यू वेरी मच। 20% आएगा 40,000, राइट। तो इस सिचुएशन में 28,000 का लॉस आ गया, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, 28,000 का लॉस आ गया। देखो लिखा हुआ साहब 20, पर दिमाग में ऐसा है कि इतना वर्कलोड हो गया ढंग से, रात को नींद भी पूरी नहीं हुई है, पता नहीं कई रातों को सोया नहीं ढंग से। बच्चे तो कुछ 3-4 बजे भी जुड़े रहते हैं मेरे साथ रात को भी, तो इसीलिए क्लास हो जाता है कि देखो लिखा है 20, इसीलिए मैं कहता हूँ आप प्रॉपर स्लिप लेके जाना एग्जामिनेशन में, ऐसा ना हो कि गलती से भी, क्योंकि फास्ट कराने चक्कर में कई बार 20% 2 लाख का 40,000 होगा। तो ऐसी चीज़ों को क्लास आप थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना। इसका ऑप्शन नंबर क्लास ए करेक्ट है, लॉस हो गया 28,000 का। पी एंड आर पार्टनर से रेशियो 2:1 है, और उन्होंने के को एडमिट किया है न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। के ला रहा है 5,20,000 रुपए हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। ध्यान सुनना कि दोनों लेके आ रहा है, कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है, और गुडविल ऑफ द फर्म इज 4 इट। अच्छा अगर पूरे फर्म की गुडविल 4,80,000 है तो के का हिस्सा कितना होगा? के का 1/20 है और ला रहा है 5/20, तो 1/20 अगर वो गुडविल के लिए ला रहा है तो बाकी 4 लाख किसके लिए ला रहा होगा? कैपिटल। तो वही पूछा कि कैपिटल कितनी होगी, सही आंसर है क्लास डी ऑप्शन, जो की कैपिटल होगी वो होगी 4 लाख, यानी कि इसका 17 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। ABC पार्टनर से रेशियो 3:2 है, दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3, रीवैल्यूएशन एसेट शोन अप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 80,000, दिस रिफ्लेक्ट्स एज। बेटा रीवैल्यूएशन की जो असेट है उसमें बिल्डिंग बढ़ गया 80,000 से, तो रिफ्लेक्ट एज, तो किसमें क्लास जाएगा ये? रिफ्लेक्ट एज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज होगा भैया। अगर फायदा हो गया तो कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होगा। किसकी कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होगा? एग्जिस्टिंग, यानी कि एग्जिस्टिंग। भैया देखो रीवैल्यूएशन का जो भी गेन और लॉस है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर में, चेंज इन पीएसआर की बात कर रहा हूँ, वैसे ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, इसमें भी ओल्ड में बढ़ेगा, लेकिन एडमिशन में वो बढ़ता है किसमें क्लास? ओल्ड पार्टनर्स में। इसमें एग्जिस्टिंग सारे पार्टनर्स में बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इंक्रीज होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सी ऑप्शन करेक्ट है, इंक्रीज और एग्जिस्टिंग। 19 क्वेश्चन, अमित भरत चांदनी रेशियो है 5:1, चांदनी गारंटीड, चांदनी को मिला 80,000 का प्रॉफिट, एनी डेफिशिएंसी बॉर्न बाई, जो भी डेफिशिएंसी होगी 3:2 में अमित और भरत बॉर्न करेंगे। प्रॉफिट है 5,60,000। बताओ 5,60,000 का प्रॉफिट है, इनको अगर रेशियो में बांटोगे अमित भरत और क्लास चांदनी, तो कितना कितना क्लास आएगा? 5 4 9 1 10 56,000, तो इसका आएगा 56,000, और 56,000 इंटू 4, 56,000 इंटू 4 2,24,000, 56,000 इंटू 4 2,24,000, और ये आएगा 2,80,000, राइट। आगे क्या लिखा है? हाउ मच डेफिशिएंसी बॉर्न बाई भरत, भरत कितना डेफिशिएंसी बॉर करेगा? भैया इसको गारंटी कितने की मिली ये बता दो पहले मुझे। सी को गारंटी मिली 80 की, तो कितना कम पड़ रहा है? 24।
तो इस 24,000 को ये दोनों बियर करेंगे किस रेशियो में, 3:2 में। तो भरत का क्या है क्लास, 2/5। तो 2/5 तो कितना बनेगा क्लास, 9600। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, 9600। क्वेश्चन कह रहा है कि भरत कितना बॉर्न करेगा, टोटल डेफिशिएंसी निकाल लो आप। भरत का शेयर कितना है, 3/5 2/5, तो भरत का 2/5 है। तो आप 24,000 का 2/5 निकाल लो क्लास, आपका 9600 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। 20 क्वेश्चन, ए बी पार्टनर्स, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है क्लास, इक्वली। सी एडमिटेड 1/4 शेयर। देखो तसल्ली से बनाओ क्वेश्चन को, भगदड़ नहीं, दिमाग में कहीं कुछ और चल रहा है नहीं, भरोसा रखो। अगर आप इस क्वेश्चन को बना रहे हो तो दिमाग इसी पर रहना चाहिए। पेपर में भी थोड़ा 1-2 क्वेश्चन टफ देख ले तो डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल, अब पूरा पेपर खराब नहीं करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे तो कुछ क्वेश्चन तुम्हारी रेंज के अंदर भी होंगे, अच्छे भी होंगे, है ना। उसके हिसाब से क्लास आपने पेपर खराब नहीं होने देना। ए बी पार्टनर से रेशियो है क्लास इक्वली, ए बी की रेशियो इक्वली है, ए और बी की रेशियो इक्वली है। सी एडमिट 1/4 शेयर, सी 1/4 के लिए आ रहा है, 2.5 लाख ला रहा है कैपिटल। द टोटल असेट इतनी है और लायबिलिटी इतनी है, और आपको गुडविल निकालना है। 2.5 लाख अगर 1/4 के लिए, ये हिडन गुडविल केस है, 2.5 लाख अगर 1/4 के लिए 2.5 लाख को 4/1 कर दोगे तो 10 लाख क्लास आ जाएगा गुडविल। पूरे फर्म की गुडविल कितनी आएगी क्लास, 10 लाख। इसमें से सारे पार्टनर की कैपिटल को घटा दो, तो तुम्हें नए पार्टनर का तो पता है कि वो 2.5 लाख ला रहा है, लेकिन पुराने पार्टनर की कैपिटल नहीं दी गई है। लेकिन आपको क्वेश्चन में असेट और लायबिलिटी जरूर दी गई है। देखो आप, यहाँ पे आपको असेट दिया गया है और यहाँ पे आपको लायबिलिटी दी गई है। तो 19,40,000 में से 13 लाख घटा दो, असेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल आता है 640। तो 640 क्लास आपका कैपिटल आ गया, तो 6,40,000। तो ये 6,40,000 जो है वो दोनों की कैपिटल है, पुराने ए और बी की। सी की है 2.5 लाख और पूरे फॉर्म की है 10 लाख। तो 10 लाख में से माइनस करो, पूरे फॉर्म की गुडविल आएगी। अभी जल्दीबाजी मत करना, ये माइनस करने में पूरे फॉर्म की गुडविल आ गई 1,10,000। और जो पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा कितना है क्लास, 1/4। 1,10,000 का 1/4 करोगे 27,500, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो तुम्हें पहले यहाँ पे पूरे फर्म की गुडविल निकालनी है, और एक बार तुमको पूरी फर्म की गुडविल मिल गई तो तुम्हें जिसका शेयर पूछा उसका, और आखिरी तक पढ़ना। कहीं जल्दीबाजी में तुमने अगर पढ़ा क्वेश्चन ढंग से, द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाई सी पूछा है, सी कितनी गुडविल लाएगा ये पूछा है, नए पार्टनर का पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि आप फिर उसमें पूरे फर्म का बता दो, ऑप्शन में होगा टिक मार दोगे। तो यही सब गलतियां होती है। आपको रिवैल्यूएशन लॉस किसी एक का पूछेगा, तुम पूरा लॉस लिख के आ जाओगे, टिक मार दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आई थिंक ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा। ऑथराइज इशू से ज्यादा होता है, ऑथराइज हमेशा इशू से ज्यादा होगा, ध्यान रखना, ऑथराइज ज्यादा होता है। पेड अप कैपिटल ज्यादा है इशू पे, इशू से ज्यादा कैसे पेड हो सकता है, जितना इशू करेंगे उतना ही तो ये आएगा, उससे कम आएगा। ऑथराइज ज्यादा इशू से, ये ठीक है क्लास, यहाँ पे ऑथराइज कम है, पेड अप से भी गलत। तो ऑथराइज सबसे ज्यादा होता है, इशू ऑथराइज के बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, सब्सक्राइब इशू के बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज रिजर्व व्हिच इज सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स टू मीट अ फॉल इन द इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ असेट, करेक्ट है। तो when increase in the value of investment is more than the balance of investment, excess is debited to partners capital account। क्या लिखा है, when increase in the value of investment is more, increase in the value of investment की वैल्यू बढ़ रही है, more than the balance in investment fluctuation reserve, जितना investment fluctuation reserve में है उससे ज़्यादा अगर बढ़ रहा है, is debited to partners capital account। तो क्लास वो क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, बताओ जरा। कहीं भी क्लास ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा, यानी कि क्लास आईएफआर अगर आपका है बैलेंस शीट के अंदर तो पूरा बटेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा अगर है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एंट्री क्या करते हैं क्लास यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से होता है। यानी क्लास इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रीवैल्यूएशन में चला जाएगा, रीवैल्यूएशन में किस साइड जाएगा, बाई इन्वेस्टमेंट के नाम से क्रेडिट साइड चला जाएगा, और आईएफआर पूरा बटेगा। तो यानी कि ए जो है ये क्लास यहाँ पे ट्रू है और आर फॉल्स है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। एबीसी 3 पार्टनर से रेशियो है 5:3:2। इन्होंने डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, हाफ ऑफ विच गिवन बाय ए एंड रिमेनिंग गिवन बाय बी एंड सी इन 3:2। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। अच्छा क्वेश्चन है क्लास, बताओ जरा। वीडियो पॉज करो और अपने आप कोशिश करो बताने की, तैयारी तो हो गई है क्लास, अब लास्ट मोमेंट पे ये गलती तो नहीं करोगे आप, है ना। डी आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है क्लास, 1/6 के लिए, हाफ ऑफ विच लाइक 1/12 जो है वो ए दे रहा है क्लास, एंड द रिमेनिंग गिवन बाय बी एंड सी। तो जो रिमेनिंग 1/2 है वो बी एंड सी दे रहे हैं किस रेशियो में, 3:2 में। तो ये जो 1/12 है इसका 3/5, 1/12 का 2/5, ठीक है। और आपको निकालना नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होगी, राइट। करो कैलकुलेशन, कितना आएगा।
एक बात क्लास मैंने आपको बताई थी, शॉर्टकट ट्रिक, अगर किसी को याद हो, अगर इन सब क्वेश्चनों में, एडमिशन के क्वेश्चन में अगर मेरा शॉर्टकट ट्रिक याद हो, तो मैंने कहा था नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए आ रहा है। नया पार्टनर आ रहा है 1/6 के लिए, तो यहाँ भी नए पार्टनर का शेयर 1/6 होना चाहिए। 5 6 7 8 9 10 11, 2/11 तो 1/6 नहीं होता। 5 6 7 8 9 10 11 12, 3/12 तो 1/4 होता है, तो ये भी गलत हो गया। 5 3 8 9 10 3 13, 2/13, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 5 3 8 2 तो 12, 2/12 यानी कि 1/6, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना, और बताऊं, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना। सी अगर आ रहा है 1/6 के लिए, तो बस तुम चेक कर लेना क्लास सी का 1/6 है कि नहीं। लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में ऐसा हो जाए तो रिस्क, अभी इसमें तो देखो हमारा फिट कर गया, ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगे, ए का शेयर कितना था क्लास, ये कैलकुलेशन करोगे। 5 3 5/10 माइनस कर दोगे ए से कितना 1/12, और यहां से कितना घटा दोगे 12 5 60, 3/60। बी का था कितना क्लास, बी का था कितना, हाफ ऑफ विच गिवन बाई ए, तो डी का जो आधा है, डी का आधा जो है वो क्लास ए दे रहा है 1/12, बाकी जो आधा बचा यानी कि 1/12 वो किससे ले रहा है क्लास, बी और सी से। किससे क्लास, बी और सी से, 3:2 में। तो बी से, बी का था कितना आप चेक करो, 3/10 था, माइनस कर दें कितना 3/60। ए से नहीं घटेगा, बी से घटेगा, बी से ले रहा है वो, 3 पार्टनर है ना, 3 पार्टनर है। सी का था कितना पहले 2/10, माइनस कितना कर दोगे 2/60, और डी का है ही कितना क्लास, डी का है 1/6 के लिए, 1/6 के लिए। तो बस अब इनका रेशियो फटाफट निकाल लो क्लास, एलसीएम लेके। 12 10 का एलसीएम क्लास कितना आता है, 12 10 का एलसीएम कितना आएगा 60, तो 10 6 6 पंचे 30 माइनस 12 पंचे 5, तो 30 में से 5 गया तो कितना बचा क्लास 25, 25/60, ये भी एलसीएम 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 और इसका एलसीएम क्लास कितना आएगा, 10 और 60 आएगा, 10 6 18 माइनस 3 15/60, ये भी एलसीएम 60 आएगा। 10 6 12 माइनस 2 10/60, और ये 6 है, 60 बनाने के लिए 10 10 से करेंगे, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, 10/60। तो रेशियो जो क्लास जो आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, 25:15:10:5, ठीक है। 25 अच्छा 10:10 है, 10:10 है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 5 25, 5 3 2 2, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए। तो तुम शॉर्टकट लगा सकते हो बेटा, और एडमिशन से क्वेश्चन आएंगे तो मैंने तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक्स के अंदर सिखा रखा था ऑलरेडी ये चीजें। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज ओवर वैल्यू बाय 10%, मशीनरी 10% से ज्यादा दिखा रखा है, 20% से, तो ये 120% हो गया। ओवर वैल्यू बाय 20%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीन सो इन न्यू बैलेंस शीट, तो न्यू बैलेंस शीट में 100% आएगा। तो क्लास चेक करो कितना आएगा, 50,000 आ रहा है, चेक करो 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, तो सही आंसर है 50,000। तो नई बैलेंस शीट में जो दिखेगा वो कितना दिखेगा 50,000। तो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में तो कोई तुम्हें तकलीफ नहीं होगी अब, राइट। और हाँ एक बात और, अगर कभी 33 1/3 लिखा हो तो समझ जाना कितना होता है क्लास, 33 1/3 1/3 1/3 होता है, राइट। पीक्यूआर पार्टनर्स है, इन्होंने एस को एडमिट किया, डब्ल्यूसीआर दे रखा है 33,000, क्लेम 12,000 है, द अमाउंट ऑफ डब्ल्यूसीआर क्रेडिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो बैलेंस शीट के अंदर डब्ल्यूसीआर दे रखा है 33, क्लेम दे रखा है 12, तो बैलेंस कितना होगा जो पार्टनर में बटेगा। 33,000 का डब्ल्यूसीआर था, 12,000 क्लेम है, तो 21,000 जो है वो पार्टनर में बट जाएगा ओल्ड रेशियो में। किस किस में, क्यू में और आर में। तो ओल्ड रेशियो कितनी है इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी। जब ओल्ड रेशियो इस क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, आप चेक करो दिया हुआ है क्या ओल्ड रेशियो, पी क्यू आर पार्टनर एस, दे एडमिटेड एस, WCR reserve was appearing in the books 33,000, or on the there was a claim of 12,000 against it, the amount of WCR reserve credited to Q's capital account। तो Q में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा आपको ये बताना है, ठीक है। द वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्रेडिट टू Q's कैपिटल अकाउंट, तो इसमें रेशियो तो दिया हुआ नहीं है PQ, तो जब रेशियो दिया हुआ नहीं तो इक्वल मानेंगे, हाँ 3 पार्टनर है तो इक्वल मान लेंगे, PQR है PB है ना, तो इक्वल 1/3 1/3 1/3, तो 7 3 21, 7,000 आएगा तीनों के कैपिटल अकाउंट में। तो सही आंसर क्लास क्या होगा इसका, सही आंसर होगा 7,000, सी ऑप्शन करेक्ट है। 25 क्वेश्चन क्लास कर लिए, 20 क्वेश्चन और रह रहे हैं क्लास, टिक के रहना एंड तक, हार मत मानना। कंपनी कैन नॉट इशू शेयर, कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, कौन से,
मैंने कल ही शेयर पढ़ाया है क्लास, मैंने आपसे कहा था कि कंपनी इक्विटी शेयर्स को रिडीमेबल इक्विटी शेयर कंपनी इशू नहीं करती, प्रेफरेंस शेयर रिडीम होता है। कितने साल में मैक्सिमम रिडीम करना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितने साल में पैसा लौटाना पड़ता है? कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट बता दो, प्रेफरेंस शेयर्स को कितने साल में पैसा लौटाना है मैक्सिमम। इक्विटी शेयर्स का बायबैक होता है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2.5 लाख, जीपी 40%, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 60,000, तो ऑपरेटिंग रेशियो विल बी, करो कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो कितना आएगा। देखो जीपी 40% है, सेल्स आपको दे रखा है 2.5 लाख, आज रेशियो कराया था मॉर्निंग में आपकी रिक्वेस्ट पे। अब रेशियो जिन जिन ने सीखा है बड़ा वो तो करके दिखाओ कम से कम। जीपी 40% है, 2.5 लाख का 40% कितना होगा, 1 लाख। तो COGS कितना आ जाएगा, 3,50,000, ओह सॉरी कितना आता है 1.5 लाख, 1,50,000 COGS आ गया। और ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। 1,60,000 बन 2.5 लाख, 1,60,000 डिवाइड बाई 2.5 लाख इंटू 100, 64%। क्या बोला, ऑपरेटिंग रेशियो। फिर से देख लेते हैं, लगता है कुछ मिस्टेक हो गया। जीपी रेशियो 40% है, 2.5 लाख का जो 40% है वो आएगा 1 लाख। तो 2.5 लाख सेल है, 1 लाख प्रॉफिट है, तो कॉस्ट आएगा 1.5 लाख। अच्छा 2,10 आएगा ना, ये 2,10 आएगा, ऊपर 2,10 है, नीचे 2.5 लाख है, इंटू 100, 84%, ये 84% सही है क्लास, 2,10 आएगा ये, तो 84%, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आप सबका भी सही जा रहा होगा। 28 फॉर द व्हाट पर्पस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज, कैन नॉट बी किस पर्पस से? अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, करेक्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। फ्री डिविडेंड के रूप में यूज नहीं किया जाता, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए किया जाता है, बायबैक ऑफ शेयर के लिए किया जाता है, लेकिन डिविडेंड, फ्री डिविडेंड बांटने में क्लास इस पैसे का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं, ठीक है। अभी आज ही बताया क्लास आपको कि जो मैंने हेडिंग सब हेडिंग बताया था कि जो अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर है वो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से डिडक्ट करके दिखाते हैं, और जो फॉरफीचर्ड अमाउंट है वो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में प्लस करते हैं, और जो कॉल्स इन एडवांस है वो करंट लायबिलिटी में आता है, राइट। दुष्यंत लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 28,000 शेयर, एप्लीकेशन 35,000 की आई है, द कंपनी रिजेक्टेड 5,000 एंड गिव फुल अलॉटमेंट टू 8,000। सुनो मेरी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एप्लीकेशन आई है 35, इश्यू करना है 28, कंपनी रिजेक्टेड 5,000, 5 को रिजेक्ट कर दिया, 8 को फुल दे दिया, तो यहां कितना बचा 20, और यहां कितना बचा 8 5 13, 35 में से 13 घटाओ, 35 में से 13 घटा दो 22। तो मतलब कंपनी ने प्रोराटा बेसिस पे 22,000 को 20,000 दिया है, 22,000 को कितना दिया है 20,000। अब सुनो आगे लिखा है फुल अलॉटमेंट टू इट और प्रोराटा अलॉटमेंट रेस्ट ऑफ इन द रेशियो। तो क्या रेशियो हो गया क्लास, 11 और ये 10, तो यानी 11-10, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। किस रेशियो में दिया है क्लास, यानी 11-10, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। गब्बर लिमिटेड ने मशीन खरीदी ठाकुर लिमिटेड से, इशू किया है 540 शेयर, 25 का एक, लेकिन प्रीमियम 10%, बड़ा 25 का एक शेयर है, ध्यान समझना, 10 का एक नहीं है, 25 का एक है, और 25 का 10% कितना होगा 2.5 रुपए। तो यानी कि एक शेयर जो हिसाब किताब लगा इसमें, एक शेयर कितने का है। अब इसी में बोला को ये भी दिया वो भी दिया, तो जो भी चीज़ दी रखी है उन सबको जोड़ के मशीन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 25 प्लस 2.5, बच्चों को लगता है कि सर ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा ये नहीं सोचता कि इसमें आपकी कैलकुलेशन में भी टाइम जाएगा। 25 प्लस 2.5 27.5 इंटू 540, 14,850 की मशीन है। कितनी मशीन है क्लास, 14,850, यानी जो वैल्यू आएगी क्लास आप मल्टीप्लाई कर दो 27.5 से 540 को, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। 32 डैनियल लिमिटेड ने फॉरफिट किए 300 शेयर, 100 का एक, 70 कॉल्ड अप, 70 मंगवाया फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 20 नहीं दिया। आउट ऑफ दी 200 शेयर रीइश्यू 60 पर शेयर, 70 पेड अप, री इश्यू फॉर 60 लिखा है तो 60 यहां आ जाएगा, अंदर आएगा 70 माइनस 10। व्हाट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। भाई सुनो 50 आपने फॉरफिट कर लिया है, 10 आपने डिस्काउंट दिया, 40 रुपए कैपिटलिज्म जाएगा, और री इश्यू कितने शेयर किए हैं क्लास 200 शेयर, 200 इंटू 40 कितना होगा 8,000। चेक करो ऑप्शन में 20 का करेक्ट है। तो अब तो शेयर वेयर इतने अच्छे तरीके से क्लास, हजारों क्वेश्चन, मैंने 1000 बोला था, आई थिंक क्लास 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने एमसीक्यू के बना लिए। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। 33 कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर, रिसीव आ गई 1.5 लाख की, 30,000 को रिजेक्ट कर दिया, 30,000 को रिजेक्ट कर दिया, रिमेनिंग को दे दिया प्रोराटा बेसिस पे।
मतलब 30 को रिजेक्ट कर दिया तो बच्चे एक 20, एक 20 को कितना दे दिया है, 1 लाख। द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू एप्लीकेंट, एक एप्लीकेंट है 3000 शेयर का, उसे कितने अलॉट किए होंगे? मैंने सिखाया था ना क्लास आपको अलॉटेड कैसे निकालते हैं। नीचे ले आओगे 1,20,000, बड़ा सिखा रखा है मैं, इसलिए ज़्यादा दोबारा कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा है इसके पीछे। एक 20 को एक तो 3 को कितना दिया होगा, यहाँ एक्स लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना नहीं है बस दिखाना है। यहाँ से उठा के वो नीचे चला गया, अब काटो इसको, 1 2 3 4 5, ठीक है 4 कटेगा, 1 2 3 4, तो ये 3000, एक जीरो और नहीं कटेगा, अपॉन 12। 30,000 को 12 से डिवाइड दो तो आ जाएगा आंसर। 30,000 को 12 से डिवाइड दो 2500, तो क्लास करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 2500, 2500 करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि जब 3000 शेयर उसने अप्लाई किया है तो जो उसे अलॉट किया हुआ है वो कितना अलॉट किया है क्लास, 2500। माना और निहर पार्टनर है 50,000 30,000, इंटरेस्ट पेबल 10%, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ पार्टनर एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 4800। मेरी बात ध्यान सुनना, 50,000 का 10% आ गया 5,000, 30,000 का 10% आ गया 3,000, लेकिन प्रॉफिट कम है। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर प्रॉफिट इन अप्रोप्रिएट होगा, अगर प्रॉफिट इन अप्रोप्रिएट होगा तो दोनों को जो मिलेगा इनकी रेशियो मिलेगा 5:3 में, तो 5/8 3/8, तो 4800, 4800 का 5/8 कितना बनेगा, 3,000, 4800 का 3/8 1800, तो इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा 3,1800, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। देख रहे हो क्लास, अगर प्रॉफिट, अगर लिखा तो चार्ज, अगर लिखा तो इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज है तो 5 और 3 पर टिक करता मैं, अगर लिखा होता है इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज है तो मैं 5 और 3 पर टिक करता। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, डैश इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट एंड प्रोसेसिंग देयर रिलाइजेशन कैश फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जब आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, उसे प्रोसेस किया और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपने से वेट किया, तो उसे क्या कहते हैं क्लास? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये मैं क्लास आप पे छोड़ देता हूँ। क्या होगा मुझे लगता नहीं क्लास आपको इसको बताना पड़ेगा। ऑपरेटिंग साइकिल, क्या कहते हैं क्लास? ऑपरेटिंग साइकिल। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन अ पार्टनर फर्म, तो किसको आप पार्टनर नहीं मान सकते, किसको आप पार्टनर नहीं मान सकते? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, जो कानून ने डिसक्वालीफाई कर दिया कि इससे पार्ट ये कोई बिजनेस नहीं कर सकता, जिसका दिमागी हालत खराब है, या माइनर। तीनों को क्लास आप पार्टनर नहीं मान सकते। माइनर को आई नो कि एडमिट किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बट वो एक्सेप्शन है, ऐसा लिखा नहीं है, इसलिए इसे नहीं दिखेंगे, और लिखेंगे। मैच करना है इसे। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो क्या होता है क्लास? बैंक ओवरड्राफ्ट वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। बेटा 43 क्वेश्चन ही हुए, इसका मतलब 2 क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया। लूज टूल्स जो है बेटा, लूज टूल्स, तो लूज टूल्स कहाँ पे आएगा? लूज टूल्स तो आपको इन्वेंट्री के अंदर आता है। चेक आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ गया, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है वो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आ गया। इसका मतलब ए का जो है आपका आंसर वो है 2, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये तो रिपीट था क्वेश्चन, कोई बात नहीं, रिपीट हो रहा है तो टेंशन मत लो यार, कम से कम 2 बार अच्छे से हो गया ना क्वेश्चन, 43 में से ही नंबर मिलेंगे, बट फिर भी अगर तुम्हारा ठीक है तो मार्क्स दो, और आउट ऑफ 45 ही बताना मुझे, राइट। ट्रेड रिसीवेबल हुज एक्सपेक्टेड रिलाइजेशन पीरियड 14 मंथ्स, बेटा 14 मंथ्स में रिलाइज हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, और ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीना है, तो बेटा ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है या बाहर चला गया? सर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर होता है तो ये करंट असेट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कोई भी चीज़ ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो करंट है, अगर बाहर चला गया तो ये देखना है कि क्या ये 12 से भी बाहर चला गया, अगर ये 12 से बाहर चला गया तो नॉन करंट है, अदरवाइज करंट है। 39, द एनालिसिस अंडरटेक टू रिव्यू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर ईयर ओनली। बेटा वन पर्टिकुलर ईयर ओनली जो होता है उसे बोलते हैं क्लास स्टैटिक, और ये वर्टिकल होता है। क्या होता है क्लास? वर्टिकल, बिकॉज हॉरिजॉन्टल टू डायनामिक होता है। तो सही आंसर क्या है क्लास इसका? वर्टिकल, स्टैटिक, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, 1 ईयर, कॉमन साइज रेशियो, ये सब इसके नाम है, ध्यान रखना। अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टल के नाम पता है, हॉरिजॉन्टल के, तो फटाफट वीडियो को डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट में आप लिख के दिखाओ मुझे। द टेक्निक स्टडी ऑपरेशनल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर। जब सीरीज ऑफ ईयर को बोलते हैं क्लास, सीरीज ऑफ ईयर यानी कई सारे ईयर का लेते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस, तो उसे क्या बोलते हैं क्लास? ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रेंड एनालिसिस। Which of the analysis considered static, तो आपको पता है क्लास की जो वर्टिकल होता है वो स्टैटिक होता है, हॉरिजॉन्टल होता है वो डायनामिक। तो मैंने इससे इतने क्वेश्चन क्यों रखे हैं क्लास, क्योंकि इससे क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। ओके 42, कंपैरिजन ऑफ वैल्यू। अच्छा एक बात मैं सबसे और बोलूंगा, अपनी किताब उठाना, एक क्वेश्चन एडमिशन का, एक क्वेश्चन शेयर का, फुल फ्लेज बना लेना। आपकी बुक के पीछे कुछ फिल द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे शेयर में, आप उनको भी बना लेना,
और एक बात और, केस बेस्ड क्वेश्चन ना 2-4 प्रैक्टिस कर लेना सैम्पल पेपर से। एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर जाओगे तो वहाँ पे अकाउंट्स के बहुत सारे सैम्पल पेपर होंगे, कोई भी 1-2 सैम्पल पेपर उठाओ, उसके जितने भी क्लास क्वेश्चंस है ना वो केस बेस्ड क्वेश्चन वो बना लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सैम्पल पेपर पड़े हुए अलग अलग ऑथर के पड़े हुए हैं, तो आप उसे उठाओ, उसमें से आप जो है केस बेस्ड क्वेश्चन, आई थिंक 33 से 35-37 तक कुछ क्वेश्चन आते हैं जो केस बेस्ड होता है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 शायद आ जाए फंडामेंटल से और 2 आ जाए शेयर से, या अलग अलग किसी भी चैप्टर से आ सकता है, बना के देख लो, प्रैक्टिस सबकी अच्छी हो जाएगी। वो मैंने यहाँ रखे नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। कंपेरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ वन पीरियड विद दोज ऑफ अनदर पीरियड ऑफ सेम फर्म, एक ही फर्म से कंपेयर करते हैं क्लास हम लोग, तो इंट्रा, अपने ही फर्म से कंपेयर कर रहे हैं तो इंट्रा, दूसरे फर्म से कंपेयर करेंगे तो इंटर, यानी ए ऑप्शन जो है पिछले क्वेश्चन का करेक्ट था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हाउ वेल द कंपनी टर्निंग इट्स इन्वेंट्री इनटू सेल्स। इन्वेंट्री टर्नओवर शो द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड द एवरेज इन्वेंट्री केप्ट ड्यूरिंग द ईयर, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट क्लास बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक नहीं है। द इंक्रीज इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सैलरी पेबल टू पार्टनर रिकॉर्ड, अच्छा इन केस सॉरी, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी किधर आता है, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स, किसमें, फिक्स तो कहीं लिखा नहीं है तो कैपिटल, तो क्रेडिट और कैपिटल चेक करो, क्रेडिट कैपिटल कहीं लिखा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है ना, सैलरी कौन सी चीज कहाँ जाती है फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 44 क्वेश्चन का क्लास बी ऑप्शन करेक्ट है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आई होप आपने ये जर्नी एंजॉय किया होगा पूरा का पूरा 45 क्वेश्चन का, और अच्छे से सारी चीज़ें अगर क्विक रिवीजन हो गई, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम भी लिया नहीं, फटाफट फटाफट करा दिया ताकि मैं जानता हूँ कल आपका पेपर है, फिर भी मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए ना क्लास कौन है बताना, लेकिन यार खुद से प्रॉमिस करो आज की रात जम के पढ़ोगे, आज ही की रात है बस, फिर अकाउंट्स थोड़ी पढ़ना है, टर्म 1 खत्म, हटा दो बुक से, टर्म 2 में तो टर्म 1 का आएगा नहीं, तो बस मजे लो, लेकिन आज अच्छे से मेहनत करो ताकि कल खुशी से बाहर निकल सको। The debt equity ratio is x limited is 0.5:1, which is the following could increase the debt equity ratio, किससे debt equity ratio बढ़ जाएगा, तो तुमको पता होना चाहिए debt equity ratio का फॉर्मूला क्या होता है, debt upon equity 0.5 है, मतलब अगर ये 50,000 है तो ये 1,00,000 है, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स असेट लॉस ऑफ 3,000, अगर आप सेल करते हो फिक्स असेट को तो फिक्स असेट इसमें तो आएगा नहीं, लेकिन लॉस जो है वो इसको कम कर देगा, लॉस इक्विटी, क्योंकि इक्विटी के अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, तो लॉस हो गया तो ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो रेशियो इंक्रीज करेगा, तो क्वेश्चन बोल रहा है फॉलोइंग इंक्रीज द इक्विटी रेशियो, तो यही करेक्ट है क्लास, लॉस से इंक्रीज होता है। आगे देखते हैं, मशीन खरीदा वेंडर को इक्विटी शेयर इशू किया, तो ये जो है ये बढ़ जाएगा तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो ये प्लस हो जाएगा तो रेशियो डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ से रेशियो डिक्रीज करेगा। परचेज ऑफ फिक्स असेट, आपने 3 महीने के उधार खरीदा फिक्स असेट, तो यहाँ पे इधर कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, फिक्स असेट आ गया, लोन वो 3 महीने का क्रेडिट है तो क्रेडिटर हो गया, तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। ट्रेड पेबल 50,000, ट्रेड पेबल की पेमेंट करोगे तो भी यहाँ नो चेंज आएगा, तो यानी कि इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। और इसके साथ क्लास मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस, कल आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, अभी भी पूरी रात है, प्लेलिस्ट के अंदर सारी चीज़ें सारी वीडियोस कवर हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी हो मुझे बताना क्लास कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, बाय बाय, अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना क्लास। ये वीडियो लास्ट मिनट टिप भी आज रात को आने वाला है, तो प्लीज़ जरूर उस लास्ट मिनट टिप को देखना कि आपको लास्ट मिनट में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको आखिरी मिनट को यूज़ करना है, पेपर में कौन सा सेक्शन पहले शुरू करना है, कैसे अपने सेशन को एंड करना है, क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं जिनको आपने नहीं करना है एग्जामिनेशन में। टेक केयर, बाय बाय, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, भगवान करे आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए।